हेलो स्टूडेंट, आपके सामने मैं एक कोर्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक्सप्रेस रिवीजन कोर्स। ठीक है, ये 10th क्लास स्टूडेंट के लिए है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई अपनी अच्छे से करी है, जिसका काफ़ी जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो रखा है, तो उनको इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और ये उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने सही से थियरी उनको समझ नहीं आई है, उन्होंने कोशिश करी बट समझ नहीं आया, तो वो इसमें आपको थियरी भी समझने का पूरा मौका मिलेगा। और साथ में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे तरफ से क्वेश्चंस हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो समझ में आते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट कोर्स हो गया जो कि आपको ये बहुत ज़्यादा भी लेंदी नहीं होगा। आपको लगभग 1 आवर के अराउंड एक वीडियोस होंगे जिसमें आपको पर चैप्टर वाइज, जैसे आपके 10 से 12 अगर चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, तो ये नियरली 15 वीडियोस होंगे। वो अप्रॉक्स जो टाइम बताया मैंने 1 आवर अराउंड, तो आपका बहुत कम समय में एक अच्छे से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम काफ़ी नियर है। तो ये चीज़ हमने आपके लिए सामने लेकर आया। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में सुना होगा रियल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम चैप्टर है ना आपका पहला 9th क्लास में, तो उसमें सुना होगा। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी काफ़ी सुना होगा और जानते भी होंगे। ठीक है, फिर भी हम ब्रीफ में इसको बताते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन नंबर सिस्टम में जो रेशनल नंबर होते हैं और इर्रेशनल नंबर होते हैं, उन पूरे को कंबाइन करेंगे तो उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं कि दे आर रियल नंबर। ठीक है, तो आप देखिए रेशनल नंबर और इर्रेशनल आपके सामने है, रेशनल और इर्रेशनल। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको हम दो तरीके से, एक डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, एक हम फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप लोग पढ़े हुए डेफिनेशन ना, नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा होगा, q नॉट इक्वल टू 0 और p and q आर इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो p by q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, और q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्वियस बात है, डिनोमिनेटर है, तो अगर ये 0 होगा तो आपका जो नंबर जो वैल्यू होगी वो किधर जाएगी, इनफाइनाइट को जाएगी, तो वो हमें लेना नहीं। हम तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम ऐसा लिख सकते हैं, दे आर रियल नंबर, अरे सॉरी, ठीक है, रियल नंबर तो है ही है, बट रियल में भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, और ऑब्वियस बात है जो इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते वो फिर क्या होंगे, इरेशनल नंबर, बिकॉज इस दो ही नंबर्स के कॉम्बिनेशन से रियल नंबर बना है। तो जैसे कोई स्टेटमेंट अगर बोला जाए कि या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा, अगर किसी ने कहा फॉल्स नहीं है तो ऑब्वियस बात है फिर ट्रू है, अगर दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन करने से इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम पूरा रियल नंबर बोलते हैं। मतलब सभी नंबर को हम इसमें रियल नंबर बोलते हैं। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे वो फिर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो इसके अगर हम कंट्रेरी देखें, इसका अपोजिट देखें, तो p by q के रूप में जो लिखे जा सकते हैं वो रेशनल है। जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, which can't be written, ठीक है, cannot be written, जो इनको लिख नहीं सकते हैं p by q के फॉर्म में, ठीक है, तो वो फिर क्या होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे तो मान लीजिए मैंने इसे लिख लिया 2/5, ठीक है, 7/-3, तो ये कि सब क्या है, रेशनल नंबर। 10/3, ठीक है, 22/7, ठीक है, इस टाइप से। और इरेशनल नंबर देखिए √2, इसकी वैल्यू आप लोग देखते होगे 1.414 डॉटर करके होता है। ठीक है, और पाई होता है, ठीक है, 3.14 ऐसे। तो ये जो नंबर्स हैं आप देखिए, इसको अगर आप ट्राई करोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिखने का, तो ये लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसी चीज को देख के मैंने बोला कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल देखिए लिखा है ना, एग्जांपल ऑफ रियल नंबर। तो पाई तो रियल नंबर है बट ये रेशनल नहीं है, तो इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल कैसे है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू का, अगर हम ऑप्शन यूज करें तब। ठीक है, देखिए डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे अभी हमने जितने भी फ्रैक्शंस थे उनको बोला कि वो आपके रेशनल नंबर हैं। तो कैसे, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 10/3, ठीक है, एक लिखा है हमने 10/4, तो ये दोनों आपको रेशनल नंबर हैं। 10/4 क्या होगा, इसका डेसिमल अगर हम
डेसिमल में इसको सॉल्व करें तो 2.5, और ये कितना होगा 3.333, ये नेवर एंडिंग होगा, पर ये दोनों रेशनल हैं। तो इससे क्या है, हमें क्लियर हुआ कि मैं अगर बोलूं इसमें तो ये डेसिमल कैसा है, डेसिमल भी दो टाइप के आपको मिलेंगे ना भाई। डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे किसी भी फ्रैक्शन का तो आपको कैसे मिलेंगे, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाएंगे, टर्मिनेट वर्ड मतलब ना होगा टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें भी एक वैरायटी अलग मिलेगी भाई, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होगा तो ठीक है, जैसा भी होगा स्टॉप हो जाएगा, जैसे ये देखिए डेसिमल खत्म हो गया तो टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको दो ऑप्शन और मिल सकते हैं, रिपीटिंग मतलब रिपीट करेगा, रिपीट करते करते खत्म नहीं होगा, जैसे ये देखिए 3.333, ये नेवर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकर करना, रिपीट करना। ठीक है, तो अब हमने जो √2 की वैल्यू ली थी, जैसे 1.414, ठीक है, √3 है, इसकी वैल्यू 1.732। ठीक है, अगर हम इसकी फर्दर वैल्यू जैसे आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कभी रिपीट भी नहीं करेगा और ये डेसिमल कभी खत्म भी नहीं होगा। सिमिलरली फॉर पाई आल्सो, पाई की वैल्यू आप देखते होगे, आपने गूगल पे भी देखा होगा 3.14 करके बहुत दूर तक ये वैल्यू जाती है पर खत्म नहीं होती कभी। तो ऐसे जो नंबर्स हैं जो कि कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सेक्शन, ये सेक्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर कैसे होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वी कैन से इट एज, ये देखिए ये इसको मैंने डिफरेंट कलर से किया, ये चीज आपका रेशनल है भाई। डेसिमल खत्म ना हो बट अगर रिपीट कर गया, जैसे देखिए ना, मान लीजिए 1.1/3 ये रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें कितना आएगा, ऐसे आ गया। ठीक है, तो 0.333 करके तो रिपीट तो कर गया ना, तो ये रेशनल नंबर है। बाकी टर्मिनेटिंग है तो फिर तो डेसिमल, फिर तो रेशनल है ही है। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम अगर देखें अगला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है। प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपकी लिखी है क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी 3 नंबर दीजिए, 3 रियल नंबर से उठाइए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन ऐसे कीजिए, लेट ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ठीक है, मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया, ये जितनी भी फर्दर प्रॉपर्टी हम एक्सटेंड करने वाले हैं उसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, लेट ए बी सी आर द रियल नंबर। तो इनका कहना यह है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इनका कहना यह है कि आप एक नंबर का इन दोनों नंबर के सम में उनका सम करो, या फिर पहले इन दोनों नंबर का सम कर लो, फिर उसके बाद तीसरे नंबर का सम करो, तो ये इक्वल आएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो, आप कोई भी नंबर उठा लो। ठीक है, लेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू मान लीजिए -5, c इक्वल टू, चलिए फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3। ठीक है, लेट चेक करते हैं, 3 प्लस -5 प्लस 2/3, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 प्लस -5 प्लस 2/3, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, -15 प्लस 2 ये आ जाएगा, और ये -2 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा -6 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, -4/3। देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 13, तो -4/3। ठीक है, तो बस ये जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए हमने नंबर लिया। ठीक है, आपको मेन इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है कि इस प्रॉपर्टी को आपको पता रखना है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रियल नंबर की जो हमने पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब है जैसे ए और बी दो नंबर आपने लिए, यहाँ पे 2 नंबर से ही हम दिखाते हैं आपको, किसी 2 नंबर का आप सम करते हो तो पहला नंबर इसको लिए, दूसरा इसको लिया, तो इनका कहना ये है कि अगर हम दूसरे नंबर को यहाँ पहला मान लें और उसको ऐड करें, ठीक है, कम्यूटेट करें, तो ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो ये अंडर एडिशन की हम सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखना, यहाँ से मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर आप एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन करते हो, जैसे आपने 2 नंबर लिया, यहाँ पे लिया था ना, a इक्वल टू 3 एंड लेट b इक्वल टू -5, तो आप इन दोनों का सम करो। ठीक है, इन दोनों का अगर आप सम करते हो और इसको पहले यहाँ पे लिखते हो तो ठीक है, सेम आंसर आपके पास आएगा, इट विल बी -2 अगेन। ठीक है,
बट अगर हम इसे अंडर एडिशन की बजाय, जैसे हमने ये सब चीजें किस में कर रहे हैं, एडिशन के थ्रू कर रहे हैं, अगर इसमें सब्ट्रैक्शन मर्ज कर दें तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं अंडर एडिशन है, आप ये a प्लस बी है, अगर कोई कहे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, चेक करते हैं, ठीक है, बट ये होगा नहीं। देखिए आप a और b हम इसको ही लिए चलते हैं, -5 -3, देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 8 और ये कितना होगा -8, तो इक्वल नहीं है ना ये। तो रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव है, अंडर डिवीजन नहीं होंगे। अंडर डिवीजन मतलब मान लीजिए 3/5, जैसे a बाई बी, b बाई ए, ये नहीं हो सकता, जैसे a डिवाइड बाई बी, b डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो 3/-5 कैन नॉट बी इक्वल टू -5/3, सही है ना। तो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा भी और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, ज्यादातर हमको अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन ही हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हुई दिखेंगी विद रियल नंबर। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इसमें हमने 3 जो नंबर्स लिए थे उसी से हम प्रोसीड करते हैं। ये ऐसा होता है a b प्लस सी, मतलब इन दोनों नंबर का सम करें और पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा ऐसे a इंटू बी a इंटू सी, ये ठीक है, इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ट्राई करते हैं, 3 लिया था हमने यहाँ पे और ठीक है, -5 प्लस आई थिंक 2/3 लिया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2/3, ठीक है। तो आप देखो इधर से 3 5 15, हमको तो यही दिखाना ना, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी है हमें इसमें अपने से कुछ प्रूव नहीं करना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बस हमें पढ़ना है, हमने बस एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करने के लिए आपके सामने रखा है। 3 5 -15 और ये कितना हो जाएगा -13/3, वी विल गेट -39/3 -15 प्लस 2, तो कितना जाएगा -13। आई थिंक ये 3 3 से कैंसिल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 39/3 13 ही होगा, आप देख रहे हो। तो कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, -13 आ गया ना इक्वल। तो ठीक है, ये वेरीफाई है। नेक्स्ट जो देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या है, पहले तो सर ये जानना पड़ेगा ना आइडेंटिटी। यहां भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अंडर एडिशन, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अंडर एडिशन क्या है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी हमें जाननी चाहिए ना कि भाई आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। ये आप अगर देख रहे हो तो आइडेंटिटी क्या है, तो इनका कहना ये है कि कोई भी नंबर के लिए आइडेंटिटी वो एक नंबर होता है। जैसे आप कोई रियल नंबर उठाते हो, लेट ए रियल नंबर, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया है, एक हमारा एक रियल नंबर है, ये ऐसा नंबर इसको और चाहिए जिसका इसमें सम करें। लेट बी बी द आइडेंटिटी फॉर ए, इफ वी एड बी इन ए वी विल गेट ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, a माइनस ए इक्वल टू 0। समझ में आई। आइडेंटिटी का मतलब हुआ है कि किसी नंबर के लिए आइडेंटिटी वो नंबर है, जिसे रियल नंबर आप लेते हो, जिसमें उसको एडिशन करें, अंडर एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो हम उसे वही नंबर वापस मिल जाए, ठीक है, आफ्टर समेशन। तो ए में हमने एक ऐसा नंबर ऐड किया जो हमें वापस से वही सेम नंबर दे दे आउटपुट में। तो बी के जगह पे क्या आ रहा है, 0। तो ये हम बोल सकते हैं अंडर एडिशन फॉर रियल नंबर 0 इज अ आइडेंटिटी। समझ में आ गया। रियल नंबर के लिए अंडर एडिशन 0 क्या है, आइडेंटिटी। समझ में आई बात। तो यहां पे देखिए, मान लीजिए मैंने लिया 5, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 5 ही मिले, तो ऑब्वियस बात है 0 ही करना पड़ेगा। मैं कुछ भी ले लूं -2/3, इसमें क्या ऐड करूं कि उसमें सेम -2/3 ही मिले, तो 0। तो समझ में आई आइडेंटिटी का मतलब अंडर एडिशन। अब हम बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां भी सेम आइडेंटिटी का मीनिंग सेम है। आइडेंटिटी का मीनिंग सेम क्या है, ये जिस भी नंबर के लिए आप ट्राई कर रहे हो, हम यहाँ पे रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मैक्सिमम चीजें जो भी मैक्सिमम क्या लगभग हम सारी चीजें रियल नंबर के बारे में करे जा रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में यहाँ पे अगर देखें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एक नंबर के लिए दूसरा नंबर सर्च करना पड़ेगा जिसका उसमें मल्टीप्लाई करें तो वापस से मुझे वही नंबर मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने x रख दिया, तो व्हाट विल गेट इन प्लेस ऑफ x, a डिवाइड बाई a, वी विल गेट 1, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 इज माई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर, ठीक है, सही है।
तो कोई भी नंबर रखिए यहाँ पे 5, इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 5 मिल जाए, तो देखिए वापस से 5। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 क्या बन गई यहाँ पे, आइडेंटिटी, और अंडर एडिशन 0 क्या बन गई, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही कोई नंबर हम ध्यान रखेंगे, हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो क्या लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एडिशन की बात करी हमने, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की बात करी, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स। तो इनवर्स एसोसिएटेड है आपके आइडेंटिटी से। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो इनवर्स जल्दी से हम सीख जाएंगे। तो इनवर्स क्या है, इनवर्स ये बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर आप इनवर्स पता करना चाहते हो, कोई भी रियल नंबर आपने उठाया और आपको उसका इनवर्स चाहिए, लेट सपोज 5/7, और आपको इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है, तो हमें ऐसा कोई नंबर चूज करना होता है, और ये बताना भी पड़ेगा ना आपको कि अंडर एडिशन चाहते हो या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए मैं एडिशन की अगर बात करूं पहले, ठीक है, अंडर एडिशन में निकालना चाहता हूं इनवर्स किसका, एक रियल नंबर है जो 5/7 है। तो अगर उसका मैं निकालना चाहूं तो मुझे एक नंबर यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा जिसका इसमें सम करूं तो मुझे प्लस वाली आइडेंटिटी मिल जाए। प्लस वाली आइडेंटिटी क्या थी, 0, तो मुझे वापस से 0 मिले, तो x की प्लेस पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए √7 ले लूं, ठीक है, अब √7 भी तो रियल नंबर है, इसमें मुझे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें वापस हमको क्या मिले, 0, तो x की प्लेस पे क्या आएगा, -√7। अब ट्राई करो √7 -√7 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इनवर्स समझ में आया। इनवर्स अंडर एडिशन रियल नंबर का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर, नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया जाए उसका आप नेगेटिव कर देना, तो अंडर एडिशन आपको इनवर्स मिल जाएगा उस नंबर का। अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अलग थी, प्रोसेस सेम है, ठीक है। ये अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या होगा, मान लीजिए नंबर हमारे पास था, यही नंबर ले लीजिए 5/7, और इसमें एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जिसका उसमें हम क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें उसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और हमें वापस से अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी थी वो मिलनी चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या थी, 1, तो यहां अगर मैं x लिखूं तो x के प्लेस पे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 7/5, फाइन है। तो ये और नंबर और इस नंबर में आपको संबंध कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है वो रेसिप्रोकल का। तो ये हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर किसी रियल नंबर का मुझे पूछा जाए कि उसका इनवर्स क्या होगा, तो बस मुझे क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, फाइन। जैसे मान लीजिए मुझे कोई नंबर, जैसे हमने फ्रैक्शन में लिया, जैसे जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, मैं आपको इंटीजर में लेके दिखाऊं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा समझते हैं ना, 8 के अगर किसी के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो 1 तो समझ सकते हैं, तो 8/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8। ना अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 इसकी क्या है, आइडेंटिटी। तो ठीक है, ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहां तक हमने कवर करा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स तक। इधर देखते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, अगला जो टॉपिक है आपका, उसमें क्या करना है हमें, देखिए फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई दो नंबर आपने लिया जिसमें a और b ले रखा है, और a क्या है, ग्रेटर देन b है। ये आप करते आ रहे होगे, बहुत पहले से आप डिविजन्स करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, सेम यही चीज है यहाँ पे। कोई भी दो नंबर आपने लिया है तो वो बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। और आप ये भी जानते हो जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो आपके डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होगा, और रिमाइंडर मिनिमम कितना हो सकता है, 0। भाई जब कोई डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 से कम तो हो नहीं सकता। तो यही ये बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा r इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 के बराबर या उससे बड़ा, बट b से छोटा। व्हाट इज योर b इज योर डिवाइजर, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर हम यहाँ देखें, जिसे डिवीजन करते हैं तो a यहां लिख लीजिए, b यहां लिख लीजिए, ठीक है। a आपका ग्रेटर है b से, तो आप कुछ कोसेंट के रूप में पाओगे और नीचे रिमाइंडर पाओगे। तो अगर आप लोग जूनियर क्लासेज में ये बहुत करते होगे, a इक्वल टू bq प्लस r, इसी को उन्होंने एक जो यूक्लिड मैथमेटिशियन है उन्होंने ये लीमा बोल रखा है, फॉर एनी गिवन नंबर, ये किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये ऐसा होगा, ठीक है, ये आपको मानना है।
तो यहाँ पे अगर r आपका 0 आता है तो उसको ये डिवाइड करेगा। तो इसको उस रूप में अगर लिखना है, जैसे a इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 3, तो देखिए 15 बाई 3, 3 5 15 ना, कितना आया 0। तो अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, मेन है इस फॉर्मेट में रखना इस टाइप से, तो आप क्या लिखोगे 15 इक्वल टू डिवाइजर आपका यहाँ पे कितना था 3 इंटू 5 प्लस 0, सही है, ऐसे तो आप लिखोगे। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पे लिखा है आपका a कितना है 20, b कितना है 6। तो अगर हम ये लिखूं यहाँ पे 20 और 6 से डिवाइड करूं तो आई थिंक 6 3 जा 18 और प्लस यहाँ पे 2। तो आप खुद देखिए यहाँ पे जो 0 है वो 3 से तो लेस होगा ना। ठीक है, देखिए जो आपका r आया, r क्या आया आपका, r इक्वल टू 0 और 0 क्या है 3 से लेस है। तो सेम यही प्रोसेस होता है जो हम लोग रिमाइंडर में करते थे, रिमाइंडर और जो आपका डिवाइडर और डिवीजन, इसमें जो रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ये है ना उस फॉर्मेट में। यहाँ पे a इक्वल टू ये है, b आपका ये है, q आपका ये है, r आपका ये है। ठीक है, इस लीमा का यूज करके नेक्स्ट अभी जो अगली स्लाइड होगी उसमें लिखा होगा, या फिर आप SCF निकालते हो। ठीक है, इस लीमा का यूज करके हम लोग इसके प्रोसेस से जाएंगे और हम लोग SCF फाइंड करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें स्टेप्स हैं, जैसे पहला स्टेप आपका क्या है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा टू a एंड b टू फाइंड होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, ये लिखा है। तो इसका कैसे यूज करेंगे, तो मान लीजिए हमने डिवीजन किया, जैसे अभी 20 और 6 था, तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इनका कहना यह है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, लेट्स सपोज जैसे मैं बोलता है 18 और 6 में आप यूक्लिड लीमा अप्लाई करो, तो आप क्या लिखते हैं 18 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, 6 3 जा 18। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जो SCF होता है a और b का SCF b होगा, मतलब जो उसमें से लेस होगा। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द SCF ऑफ a एंड b इफ ऑन अप्लाइंग यूक्लिड लीमा ऑन a एंड b वी गेट r इक्वल टू 0, तो आपका जो डिवाइजर जो क्या कहते हैं जो SCF है वो क्या हो गया b। बट अगर r आपका 0 नहीं आया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 20 और 6, तो उसमें हमने जब अप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या मिला, हमें 2 मिला। तो इनका कहना है कि अगर रिमाइंडर हमको 0 पहले केस में नहीं मिलता है तो वी हैव टू अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन r एंड b ऑफ योर फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 20 और 6 का मैं बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो आपने पहली बार में अप्लाई किया था 26 इंटू 3 प्लस r हमारा 2 है। ठीक है, फाइन। तो एक बार मैं आपको r आपका 2 है। ठीक है, देखिए एक स्टेप देख लीजिए एक बार, अन अप्लाइंग ये, तो आपने ये एक बार अप्लाई किया, देखिए ये अप्लाई किया। अगर इफ r इज 0, r 0 है तो SCF ऑफ a b, मैंने क्या बोला था b जो लेस वाला है वो मिलेगा। अगर आपका r 0 नहीं है, देखिए आप लिखा है इफ रिमाइंडर कंटिन्यू द, देखिए इफ r नॉट 0 देन अगेन अप्लाई द डिवीजन लिमिट टू b एंड r। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, सिंपल है। देखिए आपका r क्या है 2 है और b क्या है आपका 6 है। वी हैव टू अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 6 एंड r। तो अगर मैं आपको 2 नंबर दूं और बोलूं कि इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो, तो हम a किसको मानते हैं, बड़े वाले को, b किसको मानना पड़ेगा, छोटे वाले को। तो मेरा जो अगला a एंड b होगा, जो नया, जैसे a डैश b डैश अगर बोल के देखें तो वो कौन होगा, a हमारा माना जाएगा 6 और ये 2। तो अगर हमें 2 नंबर दिया जाए, इस पे फिर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना हो, तो मैं लिखूंगा 6 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, यहां पे ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो इसमें 2 क्या करता होगा, जैसे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो गया 6। तो इनका कहना ये था कि SCF ऑफ a एंड b विल इक्वल टू SCF ऑफ b एंड r। ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट में जो b एंड r आएगा उसका SCF। तो इसका SCF कितना आएगा, तो SCF ऑफ b एंड r क्या होगा, यहाँ पे आपका b एंड r क्या आ रहा है 2, तो SCF ऑफ a b क्या होगा, वो भी 2 होगा। सही है, ये लिखा होगा, देखिए यहाँ पे।
ये आप नोट कर सकते हो, ये एडिशनल है, ठीक है। HCF ऑफ B और R, मतलब जो इसका HCF होगा, जैसे इन्होंने बोला ना HCF क्या होता है, अगर R 0 होता है तो HCF A एंड B क्या होता है, लेस वाला। तो यहाँ पे R 0 है इसका, तो इसका HCF क्या होगा, लेस वाला 2 होगा। तो ये जो हम करते आ रहे हैं, तो हमको मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन तो 20 और 6 का निकालना था ना। तो इनका यही कहना है कि HCF ऑफ AB भी वही होगा जो आखिरी में B और R होते हैं, उसका जो HCF होता है वही होता है, ठीक है। तो HCF ऑफ B एंड R इज इक्वल टू 2 हियर, हाँ ठीक है 2 है, तो इसका भी HCF कितना आएगा 2। आप देख भी सकते हो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा एक नंबर जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने सोचा 3 सोच के देखता हूं, देखिए 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, पर 3 से ये 20 नहीं होगा, ठीक है। 6 सोच लेता हूं, 6 से भी ये नहीं, ये तो हो जाएगा पर ये नहीं होगा। तो 2 जो हमारा नंबर एक ऐसा जो मैक्सिमम है इन दोनों को डिवाइड करने के लिए, मतलब और कोई इससे बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इंडिविजुअली तो मिल रहा है, जैसे इसको डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर कितना मिलेगा 20 से डिवाइड हो जाएगा, बट 6 तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो HCF का मीनिंग ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये वो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। यहाँ पे हम यही ठीक है, इस क्वेश्चन में और आपको समझ में आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब। देखिए फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 88 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ HCF 48 88, तो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ इसको, A को पहले लिख लेता हूँ, A मतलब जो मेरा लार्जर है। कैसे डिसाइड करोगे आप, तो बताया कि जो लार्जर होगा उसको आप ले लो, एक A और ये 48, ठीक है। इस पे अप्लाई करिए, तो 88 इक्वल टू 48 टू 96, तो 1 टाइम और प्लस 40, सही है। ये हमारा B है, ये हमारा R है। फिर से अप्लाई करेंगे 48 एंड 40 पे, तो आई थिंक 40 इंटू 1 प्लस 8, सही है। फिर हमारा जो नया वाला B है ये है और ये हमारा R है। फिर से इस पे अप्लाई करेंगे 48 पे 48 इंटू 5 प्लस 4। अब अगर यही क्वेश्चन होता तो इसका HCF कितना आता, आप क्या लिखते, आपका तो R 0 मिल गया ना। जब R 0 होता है तो HCF ऑफ A एंड B क्या होता है, B जो स्मॉलर होता है। तो देखिए ये जो है, जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो HCF हमारा क्या होगा यहाँ पे 8 होगा। HCF ऑफ 48 इज 8। तो मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में कि जो हम मेन A और B का फाइंड कर रहे हैं, इसका ये भी किसके बराबर होगा, लास्ट वाले B एंड R के। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, ठीक है, HCF 88 एंड 48, ठीक है। फाइनल, जैसे यहाँ पे भी आपने इसको B और R बोला था, तो ये फाइनल नहीं है ना, आखिरी वाला जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वहां वाला B एंड R आपको देखना है। इसका जो HCF है वो 8 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप डिवाइड करो तो 11 टाइम्स में कट गया, 8 6 48, ठीक है, तो कट गया ना। और कोई नंबर आप सर्च करोगे मिलेगा नहीं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा समझ में आ गया, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं HCF निकालने के लिए। जब भी किसी 2 नंबर का HCF पूछा जाएगा और क्वेश्चन में बोला जाएगा, अक्सर बोला जाता है कि इसी मेथड से करो। जैसे आप अभी आगे पढ़ोगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी HCF आप निकालते होगे, ठीक है, आपको आता होगा, इसमें आगे हम लोग देखेंगे। तो LCM होता है, उसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोल के आए कि नहीं आपको HCF डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए है नेक्स्ट अगला फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बोला गया है, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स में ब्रेक करना। जैसे कोई रियल नंबर हम दे दें, जैसे 10 दे दिया, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो। मान लीजिए 20 दे दिया तो 4 इंटू 5 लिख सकते हो। तो ये फैक्टराइज हो गया। बट इसमें अगर हम प्राइम ऐड कर देते हैं वर्ड, तो फिर ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। बट मैं अगर प्राइम बोलूं तो 20 वाला जो मैंने बोला था 20 इक्वल टू 4 इंटू 5, ये वैलिड नहीं होगा, सही है भाई। अगर 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 है तो ये तो प्राइम नहीं है ना। प्राइम और कंपोजिट, 2 वर्ड आप 2 मतलब नंबर्स आप सुने होंगे, प्राइम एंड कंपोजिट। तो इन शॉर्ट में देख लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, और वो खुद एक अपने नंबर से 3 से। कंपोजिट नंबर क्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर।
ठीक है, ज्यादा भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 3 होने चाहिए। यहाँ पे 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये 2 ही फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 × 5, 4 आपका प्राइम नहीं है। 4 के फैक्टर्स कितने हैं डिवाइड करने वाले, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो भाई प्राइम नहीं है। तो फिर इस तरीके का हमें फैक्टराइजेशन नहीं चाहिए एलसीएम को फाइंड करने के लिए। जैसे इसमें एचसीएफ या एलसीएम जो भी फाइंड करना है वो इसमें हमें नहीं चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, इसका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो उनमें सभी जो नंबर्स हैं इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, प्राइम। देखिए अब ठीक है, 2 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 इसका फैक्टर कितना होगा 1 एंड वो खुद नंबर 2, तो 2 ही हुए, तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम। 1 जो होता है आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट पता भी होगा बाय द वे आपको, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 नाइदर प्राइम, ठीक है, नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 के बाद फैक्टर कितने हैं, 1 वो खुद, और वो खुद उसको अगर इसे 1 एंड इटसेल्फ बोलते हैं ना, तो इटसेल्फ तो वो 1 ही है, इसीलिए इसके पास तो फैक्टर एक ही हुआ ना, तो ये प्राइम की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, 1 एंड 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वो खुद नंबर, तो आई थिंक, और ये कंपोजिट तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, 3 फैक्टर चाहिए, तो 1 को हम कैटेगरी में किसमें रहते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे अब इसका अब यूज कैसे करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, तो जब सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं 300 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए 8 10 का मतलब क्या होता है 2 × 5, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे 2 × 10 कभी भी 2 × 5 के अलावा कोई और नंबर सोचिए, उससे बना के देखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट करिए और 10 बने, 10 या 1 नहीं करना है, 2 × 5, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 5 आएगा, ठीक है। तो 2 0 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे 2 × 2, 2 0 के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए, 1 3 यहाँ बच गया, तो बहुत इजी से हम इसका फैक्टराइजेशन ओरली कर सकते हैं, ठीक है भाई। हमने बताया ना 1 0 के लिए 2 और 5 चाहिए, तो 1 0 के लिए ये लिख लिया, 1 0 के लिए ये लिख लिया भाई, 1 0 ऐसे आया होगा ना 3 × 10 × 10, तो इसके लिए 2 × 5 लिख लिया, इसके लिए 2 × 5 लिख लिया, फिर ये अकेला बच गया, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए तो फिर अगला करते हैं, अगला क्या है आपका 240 मतलब, ठीक है, 24 का 2 2 4 2 8 3 24, और 10 के लिए 1 2 1 5, 3 × 5, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या हमें अप्लाई करना है, इसका नाम क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ऐसा नंबर जो इन दोनों, ऐसा बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, ये पता करना है। तो देखिए कोई एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब कर सकता है, जब उसमें, जैसे इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और कोई नंबर में लेकर आऊं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर में जो उसको डिवाइड कर रहा है, उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसको वो डिवाइड करने वाला है, उसमें वो पूरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नंबर अगर लेट सपोज 300 इसको डिवाइड कर रहा है या फिर 240 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसमें आने वाले पूरे ये नंबर इसके अंदर होने चाहिए। अब देखिए 2 है, 2 तो मिल गया, 3 1 मिल गया, 2 5 चाहिए, एक अगर इसमें 5 होता है ना, तो ये नंबर इसको पूरा तरीके से डिवाइड करता, क्योंकि इसका पूरा नंबर इसमें मिल रहा है, समझ में आई बात, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है 40 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। अब देखिए मैं 2 × 2 लिख लूं 4, ये दोनों चीज इसमें मिल गया तो ये डिवाइड करेगा। अगर 2 × 2 लिख लूं, तीनों मिल गया, डिवाइड करेगा। अगर एक 5 भी लिख लूं तो डिवाइड करेगा। इसको हटा के 2 × 2 × 5 लिख लूं तो डिवाइड करेगा, ठीक है, पूरा मिल गया ना इसमें। तो हमारा पर्पज यही है कि हम ऐसा नंबर सोचें जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, उसमें ये सारी उस नंबर के जो फैक्टराइजेशन करे तो इसमें ये चीजें मिल जाएं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, तो देखिए ये 2 इसमें मिल रहा है, और एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा अगर हम कर लें तो शायद हम लोग का मैक्सिमम जो नंबर है, हाईएस्ट नंबर, वो मिल सकता है। एक 2 ले लिया, एक ये 2 इसमें से उठा लिया, एक 3 ले लिया, एक 5, 2 2 4 3 12 5 60। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम ऐड करेंगे, कोई भी नंबर, जैसे अगर हमने 2 2 3 5 2 2 3 5
अगर हम यहाँ 5 ऐड करें इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 ऐड करें इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 ऐड करें दोनों में नहीं मिलेगा, मतलब इसके अलावा यहाँ कोई भी नंबर ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यही हमारा क्या है, मैक्सिमम है। समझ गए आप भाई? इसको डिवाइड करने के लिए इसका पूरा नंबर उसमें मिलना चाहिए ना। देखिए तीनों दो थे, ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया यहाँ पे। तो अब इतने नंबर से मेरे को काम चलाना है, जो आया है वही आपका आंसर है। तो 60 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप डिवीजन लीमा से, जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है उससे आप ट्राई कर सकते हो, तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका 60 आंसर है, ठीक है, एचसीएफ। फाइन। नेक्स्ट आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन आपको एचसीएफ, एलसीएम ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम क्या है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये भी आप निकालना जानते होगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग इसको तेजी से कर जाएंगे। 315 ये कटेगा किससे, 3 कितना, 105, हाँ 105, 15 7 105, ठीक है। 3 × 5 × 7, फाइन। 360, 2 18 जा होगा, 2 9 जा 2, 3 × 3, एक 2 × 5, 10 वाला, 10 का 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। अब देख सकते हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। अब देखिए हमें क्या इसमें अच्छा, इसमें और इसमें अंतर था। इसमें क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि इन दोनों नंबर को किसी दूसरे एक नंबर को डिवाइड करना है, जिसमें वो जो मतलब कि कम से कम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 8 एक नंबर है और एक 4 नंबर है, इसका एलसीएम फाइंड करो। तो किसी ने कहा मान लीजिए 32, तो 4 8 जा 32, ठीक है, और 8 4 जा 30, डिवाइड तो हो गया। लेकिन इससे एक नंबर पहले भी अवेलेबल था ना, कौन, 24। समझ में आया? 8 3 जा 24, 4 6 जा 24, कट गया। इससे पहले भी एक नंबर कोई देखिए 8 भी तो नंबर एक ऐसा जो इन दोनों 8 से डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया। तो हमें ये नंबर्स नहीं होते हैं एलसीएम, जो कम से कम हो। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 8। बात समझ में आई? तो हमें ये ट्राई करना है कि ऐसा एक नंबर देखें, और हमने डिविजिबिलिटी के लिए देखा था कि कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड करता है, एचसीएफ में क्या होता था, जो नंबर हम आंसर में लाते थे वो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता था। इसमें क्या है, जो हम आंसर में लाएंगे उसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब जो मेरा आंसर है उसके फैक्टराइजेशन में ये पूरे लोग मिलने चाहिए। अब देखिए हम चाहते हैं कि ये पूरा इसमें मिले, तो इतना तो रखना कंपलसरी है, और वो कम से कम हो। 3 × 3 × 5 × 7 ये कंपलसरी है भाई रखना। अब हमको क्या देखना है कि अब देखिए 7 हमने रख लिया, 3 हमने एक बार रखा था, 2 बार रखा था। यहाँ पे ये भी 3 कितनी बार मांग रहे हैं, 2 बार। इनका मिल गया ना दोनों 3। क्या इसमें 2 है, एक भी बार भी नहीं है, तो हमें रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके भी तो पूरे कराने हैं ना। जितने भी इसमें नंबर्स आए हैं इंडिविजुअली, वो यहाँ पे इंडिविजुअली मिलने चाहिए थे। 2 3 तो यहाँ अवेलेबल है। अगर मान लीजिए ये गुस्सा आ जाएगा कि नहीं, हमें इनके वाले 3 से काम नहीं चलाना है, हमको अपना एक 3 दो अलग से, तब ये नंबर बड़ा हो जाएगा ना। हमको ये भी ध्यान रखना है, कम से कम रखना है। इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो इसकी फिर इसको बाध्य करेंगे कि नहीं भाई इसी से काम चलाइए। तो नेक्स्ट आपको 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया और 2, यानी कि इसमें जो पूरे नंबर्स हैं आई थिंक अवेलेबल हो गए। दोनों 3 अवेलेबल है, एक 5 अवेलेबल है। तो यही आपका फाइनल क्या है, आंसर है। यानी दिस इज द एलसीएम ऑफ 315 एंड 360। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई थिंक ये पूरा आया है 3, और ये आ गया, ये आ गया, ये बस एक 7 ही एक्स्ट्रा आ रहा है ना इस वाले में। तो आई थिंक 360 × 7 इज योर आंसर। 7 6 42, 21 4 25, ठीक है। देखिए तो 2520 में 2520, ठीक है। 2520 इज योर एलसीएम ऑफ 315 एंड 360। सही में आ गया, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं वापस से इन दोनों नंबर्स का, या फिर यूक्लिड डिवीजन लीमा से, ठीक है। इसके बाद एक मेथड है जो एक रिलेशन है किसमें, एलसीएम और एचसीएफ और जो नंबर्स होते हैं। तो हम उसी को सिखाने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आगे ही वो हमने रिलेशन लिखा हुआ है, तो आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ट्री फैक्टर्स, ये भी आपके बुक में है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, इट्स बस एक सिंपली अरेंजमेंट है। आपके जो फैक्टराइजेशन आए हैं उसको एक ट्री के रूप में लिखने का अरेंजमेंट है। तो इसमें हम लोग तुरंत इसको कर लेंगे। 242 फैक्टराइजेशन करते हैं, 21 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं तो कितना आ गया 7 1। तो यानी कि 84 यहां पे इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 यहां पे क्या आएगा 42। ठीक है, तो देखिए ट्री जैसा बनेगा, इसीलिए इसको फैक्टर ट्री बोल रहे हैं, काम वही करना है हमें। ठीक है, 2 21। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 को 3 7, तो ये हो गया फाइनल 7 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो आप अगर इसमें इसी से अगर आपके सभी फैक्टर्स का अगर आप अंदाजा लगाओ, देखिए 1 का 1 इंटू 84 आएगा 84। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 1 तो इसका होगा ही फैक्टर, 2 तो 2 42 एक पेयर बना आपका। ठीक है, और देखिए 2 2 जा 4 8 21, ये आपका 84 ये भी आएगा। ठीक है भाई, इसी से तो बन क्या आ रहा है। फिर 2 2 जा 4 3 जा 12 12 और 7 ये भी कितना आ गया 84। और कोई नंबर, तो ये जितने भी नंबर्स इसमें आए हैं इसका यही आपके क्या है, सभी फैक्टर्स हैं इसके। अब देखो 1, ठीक है 2 3 भी होगा। अच्छा, ये इंडिविजुअली 3 हमने नहीं लिखा, 2 28 ऊपर लिखना चाहिए था, यहां पे 3 लिख लीजिए 28। ठीक है, 1 2 3 4 4 के बाद 7 लिखते हैं, 7 और 12, तो 4 7। ठीक है, 7 के बाद 12 21 28 42 84। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अरे हाँ, एक सेकेंड, ये 1 2 से कट जाएगा, 2 3, हाँ ये भी बना सकते थे ना। देखिए इसका कनेक्शन 2 इंटू 3, एक और नंबर इसमें रह जाएगा 6 14 2 3 6। ठीक है, और कोई नंबर। देखिए जितने भी हमारे पास ये नंबर्स होते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करें, इससे ही मिला के बनाने होते हैं भाई। अब ये नंबर देखिए 2 2 जा 4, इसी से बना, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 7 जा 21। जो हमारे पास ये 4 नंबर हैं 2 इंटू 3, इससे ही जो डिफरेंट नंबर, क्यों हमने बताया कोई किसी को डिवाइड कब करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 12 लिया, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3, तो ये तो इसमें मिलेगा ना, क्योंकि यही फैक्टराइजेशन आपका क्या है 84। तो हमें इन्हीं में से इन्हीं के कुछ जो स्मॉल पार्ट्स लेके या पूरा भी लेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 से खुद डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज इसमें मिलनी चाहिए वापस। तो ये जितने भी नंबर सामने लिखे हैं, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 84 के फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलेगा पूरा पूरा। ठीक है, किसी भी नंबर का। तो आई थिंक यही नंबर है 84। 6 के से 7 करेंगे तो हाँ 14 एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है, ये ट्री नुमा होता है, इसलिए हम इसको फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो ये तरीका है फैक्टर निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका है, यही जो हमने बोला था, यहाँ पे एक रिलेशन है आपका एलसीएम और एचसीएफ में। उसका एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या है, ए इंटू बी। तो आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे, अगर जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने 315 और 360 का हमारे पास क्या आया था 2520। ठीक है, 15 और 360। तो अगर हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करें, इनका ये कहना है कि दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो या एचसीएफ निकालते हो, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो अगर हमने वहां पे एलसीएम निकाला था वो था 2520, और तो एचसीएफ हमको फाइंड करना है, तो एचसीएफ इक्वल टू दोनों ना। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जनरली आते हैं, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन में हमने रखे हुए हैं ऐसा इस टॉपिक के क्वेश्चन, और आए भी हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स में हमने देखे हैं, जनरली आता रहता है। ठीक है, और एमसीक्यू में।
तो ए नंबर क्या था 315 और ये 360, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 315 360 डिवाइड बाई 2520। तो हमें याद है कि हम लोगों ने डिवाइड जब किया था तो ये 7 टाइम्स में कट गया था, 360 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके तो लाए थे हम यहाँ पे 700 7 6 42 2 7 3 21, तो ये कट जाएगा 25 आ जाएगा, 7 4 जा कितना 28 और 7 5 जा 35, तो एचसीएफ कितना आ गया 45। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये देखिए कुछ इन्होंने रिजल्ट्स देख रखे हैं, उसको हम प्रूव करने के लिए उसका यूज इसका किसका यूज करके, यूक्लिड लीमा का यूज करके, यूक्लिड लीमा का यूज करके हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, आगे इसको प्रूव करके देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर को आप अगर 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो यहाँ पे A to Z कुछ भी, 2 से आप डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव एवरी पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली ये बात कर रहे हैं इंटीजर की। ठीक है, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अगर आप उसको डिवाइड करते हो 2 से तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, या तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो आपको 0 मिलेगा, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 मिल नहीं सकता। अभी आपने लीमा में सीखा था कि जो रिमाइंडर होगा वो कभी डिवाइजर के बराबर तो नहीं होगा ना, वहां पे लेस लगा था। ठीक है, आपको ध्यान हो 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये था ना, 0 लेस देन आर इक्वल, 0 तो हो सकता है पर b से कम होना चाहिए। तो हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या है 0 and 2 व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। जब अगर आप 2 से नंबर को डिवाइड करते हो तो व्हाट इज द पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 and 1। तो हम अगर लीमा के जो यूक्लिड लीमा था उसके अगर फॉर्मेट में लिखें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा जिसको आपने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, इसको आपने 2 से डिवाइड किया है तो उसका बेसिकली फॉर्मेट कैसा होगा 2q। ठीक है, b आपका 2 है, 2q प्लस 0। ठीक है, और a इक्वल टू 2q प्लस 1, यही होगा फॉर्मेट। ठीक है, तो इनका कहना है कि आप कोई भी नंबर उठा रहे हो, अब देखिए मैंने भी तो कोई नंबर उठाया ना, a इज एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई भी नंबर इसमें से उठाया है। ठीक है, सभी नंबर के बारे में बात करेंगे। बस मुझे इसमें यह शो करना है कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसमें ऑड इंटीजर होंगे, कुछ इवन इंटीजर होंगे, तो जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो ये कवर कर रहा होगा और जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो ये कर रहा होगा। मतलब इन दोनों को मिलाने से हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, तो ये प्रूव करना है हमें। तो ये सिंपल लग रहा होगा आपको। देखिए a इक्वल टू 2q है, तो ये जो 2q है वो तो इवन है ना, 2q इज इवन बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2। अगर इसका हम फैक्टर करें तो 2 इंटू क्यू, देखिए 2 से डिविजिबल है 2q, तो यानी ये a के बराबर है। तो a कैसा आएगा, a इज एन इवन नंबर। चूंकि a को हमने जनरल माना था, a कोई भी नंबर हो सकता था इसमें से, तो जितने भी नंबर वो हो सकता था वो सभी के सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। यहां से ये शो हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें a बराबर 2q प्लस 1, तो ये जो नंबर है इसमें से 2 कॉमन नहीं कर सकते। अगर देखिए 2 ट्राई करेंगे कॉमन करने का, वी विल गेट, जो हम यहाँ पे रिमाइंडर पा रहे हैं वो हम फ्रैक्शन में, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 बेसिकली ये डिविजिबल नहीं हो सकता, 2q प्लस 1 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 कांट डिवाइड, ठीक है, 2 कैन नॉट डिवाइड 2q प्लस 1। इसका मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो सके, भाई ये कैसा है, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है, तो अगर ये डिविजिबल नहीं हो सकता तो ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। चूंकि a एक जनरल नंबर है, ठीक है, तो जितने भी नंबर ये पॉसिबल होंगे यहाँ पे a के लिए, वो सभी के सभी नंबर कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो आई थिंक ऐसा कोई नंबर बचेगा नहीं इसमें जो या तो इवन ना हो और ऑड भी ना हो, ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा। क्योंकि ठीक है, ये दोनों नंबर्स का इसके अलावा कोई फॉर्मेट है नहीं 2 से डिवाइड करने का। भाई सभी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो ये इस सेक्शन में आएगा तो इस सेक्शन में आएगा, इसमें आए तो इवन हो गया, इसमें आए तो ऑड हो गया, और कोई ऑप्शन बचता नहीं इसके पास। ठीक है, तो सभी के सभी नंबर इसमें कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2 वेयर q एज एन इंटीजर। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2q प्लस 1 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं,
3 से अगर हम कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1 और 2। तो 0 आएगा तो फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट, ठीक है भाई, यही ऑप्शन है। इसमें ये इवन ऑड कहा नहीं है तो हमें डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही 3 फॉर्मेट होंगे उसके, और कोई फॉर्मेट तो नजर नहीं आता, ठीक है भाई। रिमाइंडर 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, और 0 से कम भी नहीं हो सकता। 0 होगा तो पहला, 1 होगा तो सेकंड, और 2 होगा तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक थ्योरम है आपकी। थ्योरम क्या है कि इफ नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और p आपका कैसा है, प्राइम। तो भाई अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, मतलब जो p है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर दे, a स्क्वायर मतलब a इंटू a, और p क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो कोई किसी को डिवाइड आधा आधा तो नहीं करेगा ना, कि थोड़ा इसको डिवाइड कर दिया, थोड़ा इसको डिवाइड कर दिया। अगर भाई डिवीजन जैसे आप कभी इस टाइप करते हो 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ऐसा तो नहीं होता कि 3 से थोड़ा इसको काटते थोड़ा इसको काटते, या तो इसके साथ जाएगा तो इसके साथ जाएगा। तो अगर a इंटू a p से डिवाइड है तो ये ऑब्वियस बात है कि ये कोई भी किसी a को कंप्लीटली कट कर रहा होगा। इसीलिए ये थ्योरम बना दी गई है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स if p डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है, यही बात लिखा है। और a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, और p कैसा नंबर है, हमारा प्राइम नंबर होगा, इसमें लिखा होगा p इज अ प्राइम नंबर, और a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसका हम यूज करें जब हम ये प्रूव करते हैं ना, √3, √2 इज इरेशनल नंबर, √5, √7, √11, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रूव करने के, इसमें इस थ्योरम का हम यूज करते हैं, तो इसीलिए शायद यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं इसको प्रूव करने में। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर, इरेशनल या इरेशनल प्रूव करने के लिए आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे आगे, लेट, ठीक है, हम देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, केवल किसी नंबर के रेशनल होने के, जितना आप पढ़ते हो, रियल नंबर आप पढ़ते हो, इससे बड़ा जो नंबर का जो सेट है वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपको हायर क्लासेज में पढ़ना है। तो जितने भी नंबर आप जानते हो वो रियल नंबर के बाहर नहीं जा सकता, कोई भी नंबर आप सोचोगे वो कुछ नहीं होगा तो रियल नंबर तो पक्का होगा, ठीक है। तो ये नंबर इररेशनल हमें प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं, हम इसको रेशनल मानते हैं, और अगर हम रेशनल मान के हम अपनी जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है रेशनल नंबर की वो हम अप्लाई करेंगे। अगर ये उनकी बात मान गया तो इसका मतलब रेशनल होगा, अगर कहीं ये बात उनकी बीच में नहीं माना तो क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसा हम ट्राई करते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए ले हमने माना √5 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, उस नंबर को हम p/q के फॉर्म, p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, और वेयर p and q आर इंटीजर, ये होते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया है तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, √5 = a/b। हम a/b को थोड़ा स्पेसिफिक लेते हैं, वेयर एक्चुअली क्या होगा ना, मान लीजिए हमने लिया है 12/15 फॉर एग्जांपल, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, और ठीक है, 3 4 12, 3 5 15, ये और भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा a/b हो ये ना हो कि ये हो, तो इस केस में क्या होगा, जो HCF होगा 12 और 15 वी विल गेट 3, एंड इसमें HCF क्या मिलेगा हमें, 4 and 5 HCF विल बी 1, ठीक है। देखिए ऐसा करने से ना हम चाहते हैं ना, इसमें जो हम प्रूव करते हैं इसमें हम लोग फैक्टर्स में ही इसको प्रूव करते हैं, फैक्टर्स में ही हम कंट्रेरी करते हैं, मतलब उसको वहां पे ही फेल करते हैं प्रूव करने में। अगर हम ऐसा लेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए ऐसा लेते हैं हम जिसमें ऑलरेडी इसमें क्या हो, HCF 1 हो, मतलब इसका कोई एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम कोई ना कोई दूसरा फैक्टर इसमें पाएंगे, ठीक है।
तो इसीलिए हम ऐसा लेते हैं। आप देखते होंगे बुकों किताबों में लिखा होगा, जो आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे तब भी ऐसा ही करके बताते होंगे। तो वेयर एचसीएफ ऑफ लिखते हैं ना, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी विल बी 1, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, ये मानने में क्या है, सब कुछ मान लो। तो ट्राई करते हैं आगे, फिर क्या होगा भाई। तो ऐसा हमने माना है, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इंटू बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो क्या हमें मिलेगा, वी विल गेट 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। सही है क्या। इसका क्या मतलब हुआ, अभी फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, a इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब 5 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर रहा होगा, और 5 तो प्राइम है। ठीक है, एक्चुअली अब आपको समझ में आ गया होगा, 12/15 लिए होते तो ये वाला केस नहीं होता। अब यहाँ पे नंबर प्राइम नहीं आता ना भाई, इनमें से कोई नंबर प्राइम नहीं है, इसीलिए ऐसा लेते हैं। तो ये प्राइम है, और ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब आप p कैसा हो, प्राइम हो। तब देखिए 5 डिवाइड्स a स्क्वायर होगा ना भाई, a स्क्वायर इज अ मल्टीपल a स्क्वायर को कैसे पा रहे हैं हम, 5 में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो 5 तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही ना, तो 5 डिवाइड, ठीक है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर बाई थियरम, जो थियरम है हमारा ऊपर लिखा हुआ, इस थियरम से 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, a ऑल्सो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी डिवाइड करेगा 5। ठीक है, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो क्या केस बनेगा भाई, भाई कोई अगर किसी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो यूक्लिड लीमा के हिसाब से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर r आपका 0 है तो कोई भी नंबर a इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जब b क्या कर रहा हो, a को डिवाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए b कौन है, ये, और a कौन है, a तो a ही है। a इक्वल टू 5 इंटू m लिख लेते हैं। ठीक है, वेयर m इज माई, m इंटीजर, m जो है एक इंटीजर है जो इसको डिवाइड करने पे आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा ना r की जगह पे, भाई इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 0। तो a इक्वल टू 5 हमने ले लिया। अब यहां से हम स्क्वायरिंग फिर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो a स्क्वायर वी विल गेट 525 m स्क्वायर, इसको हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 25 m स्क्वायर, m भी कैसा हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो b स्क्वायर वी विल गेट 5 इंटू m स्क्वायर, नहीं 5 से कैंसिल हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, देखिए सेम सिनेरियो बना, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू m स्क्वायर। तो यहां से 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो बाय थियरम, थियरम जो यूज कर रहे हैं ऊपर, बाय थियरम 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, फिर से यूक्लिड लेमा के हिसाब से b इक्वल टू 5 इंटू एक अनदर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर k ले लेते हैं, k बिलोंग्स टू कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो इतना से ही हमारा काम आपको साफ साफ दिख जाएगा। आपने एचसीएफ क्या माना था इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी हमने क्या माना था, 1। तो एचसीएफ होता क्या है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो क्या कहो, जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, यही तो होता है एचसीएफ, यही तो आपने माना, यही होता है एचसीएफ। क्या होता है, ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। बट यहां पे तो सीन बदल गया, यहां पे आपने देखा a को 5 क्या करता है, a को डिवाइड करता है, और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में एचसीएफ ऑफ a एंड b विल बी इक्वल टू 5 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा कंट्रडिक्शन हो गया ना, यहाँ पे मान के क्या चले थे, और हम यहाँ पे कहीं पे कोई गलती नहीं कर रहे हैं, जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो एक थियरम्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, यूक्लिड लीमा वो अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं पे भी हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो जो हमने माना था वो चीज फेल हो रही है, जो हमारा माना हुआ चीज है वही नहीं वैलिड हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर है, तो भाई गलती कहाँ है, फिर उस नंबर में ही गलती है, हमारे मानने में ही गलती है। तो दिस कंट्राडिक्ट जो आपका ये आया है ना, एचसीएफ ऑफ बी,
ये हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट, जो हम फैक्ट लेके चले थे कि भाई वो रेशनल नंबर है, वो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोधाभास कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इस बात को वो एग्री नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गई बात। हमने पहले ही बोला था कि रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, रेशनल और इरेशनल का। दो ही ऑप्शन है उसके पास। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राई करेंगे, चाहे वो √5 का है, चाहे √3, √7, √11, जितने भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स, जो भी इसमें इरेशनल नंबर देता है और आपको प्रूव करने को देता है, तो आपके प्रोसेस यही है। आप इस तरीके से अप्लाई करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, थोड़ा और इसमें रिटर्न भर सकते हो कॉपी नंबर के हिसाब से। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था, कोई भी नंबर अगर उसको डेसिमल एक्सपेंशन आप करते हो, उसको कोई फ्रैक्शन में दे रहा है, कोई रेशनल नंबर दे रखा है, तो वो 2 टाइप से होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। स्टॉप होगा, नहीं स्टॉप होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में आपने देखा 2 टाइप, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो यही बता रहे हैं, देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। इन ऑर्डर टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जनरली हम लोग किसी को सॉल्व करके बताना है कि भाई ये डेसिमल कहां तक खत्म होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 3/4, हमें पूछूं भाई ये डेसिमल में बताओ, तो सिंपल बात है, हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा है इसलिए हमने जल्दी लिख लिया। अब बड़ा नंबर होता तो मेरे पास देख के तो बता नहीं पाऊंगा मैं। तो आगे ना एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपको डिवाइड करने के लिए सिखाया जाएगा, वो 2 की पावर n × 5 की पावर n टाइप की। तो उसको भी पढ़ेंगे, देखिए इसमें है आगे, आई थिंक कुछ यही पे। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करना है मुझे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो ये चीज थोड़ा सा करना ऐसा वाला थोड़ा मुश्किल लगा आपको, बट ये देखिए अगर मैं लिखूं 275 डिवाइड बाई 100, मैं बोलूं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो शायद आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जब नीचे केवल 10 के मल्टीपल्स हो, मतलब 10 × 10 के फॉर्म में हो, ठीक है, इन द पावर फॉर्म ऑफ 10 की पावर फॉर्म में केवल हो। ठीक है, यहाँ पे कोई अदर इंटीजर ना हो, जैसे 10 के 400 है तो 4 × 10 × 10 ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, बस 10 की पावर में होना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ऐसा है तब जाके हम डेसिमल एक्सपेंशन देख के बता सकते हैं जल्दी से। तो यही काम हम यहाँ पे ट्राई करेंगे करने के, हो जाएगा तो इसको भी बता देंगे। 1 2 3 7 5 25। एक चीज हमने बताई थी, 10 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 2 1 5। बिना इसके 2 × 5 के 10 कैसे बनेगा? ठीक है, नहीं बन सकता। तो 2 × 5 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए 10 बनाने के लिए। जहां कहीं 10 बना है वहां एक 2 और एक 5 का जरूर मिलन हुआ है। तो इसको हम ये चीज इस पे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये है 25। ठीक है, 25 मतलब 1 2 3 7 5 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। अगर हम नीचे चाहते हैं केवल 10 के मल्टीपल्स, केवल 10 × 10 के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे 2 5 है तो 2 यहाँ पे दे देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर भी कर देते हैं। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट है ना फ्रैक्शंस, तो इसमें तो कोई डाउट प्रॉब्लम है नहीं भाई। हमने कोई नंबर कुछ गड़बड़ तो करा नहीं, जिससे भी मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों करा तो सेम ही रहेगा, सही है ना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 2 3 7 × 5 4। अब वो हम डिवीजन करने से बच जाएंगे, जो हम डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन वो उससे बच जाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा 100। बस ये थोड़ा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा। आई थिंक इतना आएगा ना, 495 डिवाइड हो गया। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में मतलब लिखना ही लिखना है तो डेसिमल 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, और भी 0 कर सकते हैं। थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, इतना ही आ रहा ना, 1 2 3 डिवाइड क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 22, 4 7 28, 2 कितना हो गया 33, 4 3 12, 12 3 15, 1 12 4 48, एक 9, सही तो लग रहा। 1 2 3 7 5 5 6।
100 कितना हो गया 237 225 12 ना। हाँ ठीक है, तो आया समझ में कितना इजी है करना है ऐसा कि अगर आपको इस रूप में मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप देखो बना के भी डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में देके पूछता है कि आप बताओ देख के कि ये कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, भाई पूछा जाए कि कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा तो आप ऐसा करके बता सकते हो, ठीक है, तो इजी होगा। ठीक है, यही दिया है, देखिए लिखा है x इज अ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट कैन बी एक्सप्रेस p by q एंड p और q आर को प्राइम, HCF कितना आपका 1 है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होगा, जो डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, q मतलब हमारा डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में है एंड n m n और नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने यहाँ बोला था कि जो यहाँ पे पावर होनी चाहिए, जो 10 नहीं लिखा था 5 की पावर यहाँ पे, वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, 0 भी आई थिंक हो सकता है इसीलिए नॉन नेगेटिव लिखा है। 0 कैसा नंबर है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मींस n and 5 कैन बी 0 आल्सो, दैट्स व्हाई यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिखा है। अगर मैं केवल बोल दूं पॉजिटिव, इसका मतलब मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, मुझे इंक्लूड करना है, तो अगर 0 को इंक्लूड करना है देन हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से देखिए लगभग आप जो थियरी है आई थिंक लगभग फिनिश है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं कुछ जो बोला था मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखिए द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मुझे, वो कितना होएगा, देखिए 2 कितना आएगा 98 249 2 इंटू 7 वी विल गेट 2 स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, उनके एक्सपोनेंट का सम, एक्सपोनेंट क्या है, जो उसके प्राइम नंबर्स हैं, भाई 2 प्राइम नंबर है 7 प्राइम नंबर है, मैंने उनके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, उनके एक्सपोनेंट का सम किया 2 + 2 वी विल गेट 4, ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और सम ऑफ, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स वी विल गेट, और तो कोई प्राइम फैक्टर है नहीं 2 और 7 के अलावा, ठीक है, 2 7 जो 14 नहीं, ठीक है, 4 आएगा भाई। चलें नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, भाई कोई भी प्राइम नंबर है, अभी हमने करा कोई भी प्राइम नंबर है उसका मैक्सिमम कितना फैक्टर होगा, 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही होंगे, तो लिखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। जब कोई जैसे 11 है, 11 का 1 और 11 से 7 है, 1 और 7, और कोई नंबर जो इनको डिवाइड कर सके इनके अलावा 1 और इटसेल्फ, तो फिर वो प्राइम नहीं होंगे ना, अगर कोई दूसरा डिवाइड कर गया तो, ठीक है, अगर कोई दूसरा डिवाइड कर गया तो फिर वो प्राइम नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, मैंने बोला द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए अगर ये 11 और नीचे केवल 10 होते हैं, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होता, तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, तुरंत देख के बता सकते थे, नहीं ये अभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है ना भाई, ये जरूरी नहीं यहाँ पे 3 है, टर्मिनेटिंग तो है, मैं इसकी बात कर रहा था कि कितना डेसिमल पे स्टॉप होगा वो पता करने के लिए। टर्मिनेटिंग होने के लिए केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग तो है, तो नॉन टर्मिनेट ये ऑप्शन तो भाई कट गया, ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन जो मैं बोल रहा था ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा, नॉन टर्मिनेट हटा दीजिए। अब क्या हमें चेक करना है, टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो टर्मिनेट तो होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में होगा तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है,
अब बात आती है कि भाई डेसिमल के किस प्लेस पे टर्मिनेट होगा, वो इंपॉर्टेंट है पता करना यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑप्शंस उसी हिसाब से दिए गए हैं। तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जो पिछले लास्ट में किया था, इसको बिल्कुल पता करने के लिए डिवीजन इसका मैं इसमें 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 5 का क्यूब है 2 का क्यूब, तो आई थिंक 10, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। 11 5 जब या 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 1 जा 25 टू 27 डिवाइड बाई 1000, आई थिंक 0.275। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है बट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए फॉर्मेट का जो जरूरी होना है वो भी आपने देखा, और कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपने इसको देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया भाई। ये सी ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये देखिए भाई, इसमें क्या है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 10 से, 11 12 ऐसे करके शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर चाहिए, तो लकीली हमको पहला नंबर ही मिला कंपोजिट। देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 5 से है, 10 से है, तो ये तो कंपोजिट हो गया। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 2 3 4 5, ये भी प्राइम है। 1 देखिए, 1 ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये कंपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिल गया और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर मिल गया, वो कितना हो गया 10। तो 4 और 10 का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप ऐसे भी आपको देख के लग रहा होगा 20 आएगा, आप फैक्टराइजेशन से करोगे तो 2 इंटू 2 और 10 बराबर क्या, 2 इंटू 5। तो उसमें जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको जैसा है उतनी बार लिखते हैं। देखिए 20 आ गया, ठीक है। तो ये 20 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, राइट 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन। तो रेशनल नंबर बहुत सिंपल है, किसी भी, एक बात है, किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में या दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम पा सकते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे नॉलेज के लिए रखना, पूछा नहीं जाएगा। तो 0.25 एंड 0.32 इसके बीच का एक नंबर बताना है, तो बहुत सिंपल है भाई। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होते हैं। तो एक रेशनल नंबर ये हो गया, 0.27 लिख लो, 0.28 लिख लो, ये बहुत सारे हो गए, ठीक है। इरेशनल नंबर की खासियत है, तो एक पैटर्न आप देखे होंगे, आपकी किताब में होगा, बुक में, कि इरेशनल नंबर को कैसे बताना है हमें, कि टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, ऐसा बताना है। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, अपने के किताब में 0.01 0.01 0.01 इस टाइप का देखोगे आप, तो ये पैटर्न देख के लगेगा कि भाई ये तो खत्म भी नहीं होने वाला है और ना ही रिपीट करना वाला है। तो यही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करा देते हैं। मान लीजिए 0.26 026, ठीक है, 0026 00026 ऐसे करके डॉट, ठीक है। आप थोड़ा भी लिख के, मतलब इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। तो ये पैटर्न देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और ना ही ये रिपीट करने वाला है, तो फिर ये नंबर कैसा हुआ, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई। हाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन बोला था, अब पीवाईक्यू, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू ले रखे हैं हमने, तो इसमें आप जो वहां पे रिलेशन पढ़े थे उसी का यूज है। देखिए ये दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये 40 है, उसका एचसीएफ और एलसीएम आपको देखिए ये दे रखा है, तो आपको फाइंड करना उस के की वैल्यू। तो रिलेशन क्या था, एचसीएफ आपका 40, एलसीएम आपका 252 इंटू के, ठीक है। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ, ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 25206600। तो के की वैल्यू बहुत सिंपल है, 25206600 डिवाइड बाई 40 इंटू 252, सही है। तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा,
है ना, 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है 10 टाइम्स हो गया, 10 4 जा 40, 4 से इसको आई थिंक 4 1 जा 4 और 26, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 1650, ठीक है 1650 ये आपका आंसर है। देख लीजिए डिवीजन है ना, सिंपल है, ऑप्शन है, हाँ ठीक है ये ऑप्शन है भैया आपका, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पे इन जनरल मैंने कई ईयर्स में देखे, प्रीवियस जो पेपर्स थे आपके उसमें कई हमने ईयर्स में देखा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है एमसीक्यूज में ज्यादातर देखा हमने। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूं नीचे, कलर चेंज करना, ओके ठीक है। द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बोल रहा है कि एक जो इसमें पेयर दिए गए हैं उस वो दोनों के दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, रेशनल। तो पहले ये देखिए, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है 4 2, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, रेशनल। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि दोनों इरेशनल हो, ये हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं √3 एंड √27, √3 कैसा है, इरेशनल, और ये इसको रूट से अगर हम बाहर निकालें, रूट से बाहर कैसे आएगा, तो 3 × 3 × 3 इसका पेयर बन गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट मतलब जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकल के आएगा, तो ये पेयर बाहर आएगा, तो 3 √3 ये भी कैसा है, इरेशनल, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3 × √3, √3 इरेशनल, इट इज रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, वी विल गेट इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, √81, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9, तो यानी यही है प्रोडक्ट उसका रेशनल आ रहा है दोनों के दोनों, इसका मतलब ऑप्शन तो मेरा सही है क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो आंसर तो यही मिलेगा। फिर भी हम नेक्स्ट जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते। इनको देखिए √5 √2 दोनों के दोनों कैसे हैं, इरेशनल, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट इनका प्रोडक्ट करके चेक करते हैं, वी विल गेट √10, √10 अगेन कैसा है, इरेशनल, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं √36 और √2 ये इरेशनल है, बट ये कैसा है 6, ये तो रेशनल है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा दोनों रॉन्ग है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं PYQ है, ये क्या कह रहा है, 3825 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके जो पावर्स हैं उनमें कुछ ये रिलेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। 3825 को 357, और हमें क्लियर पता है कि अगर ये इसके बराबर है तो 357 यही इसके प्राइम फैक्टर से, हमें ज़्यादा सर्च करने की नीड नहीं है। तो 3825 मतलब 1 1 2 3 4 ऐसा चेक नहीं करना, हमें 3 से जस्ट स्टार्ट करिए, 3 कितना हो जाएगा 12 7 5, ठीक है 12 से 36, 2 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 25, फिर अब 5 से करेंगे 5 8 5, 5 से करेंगे 17 और फिर 17 से करेंगे 1 आई थिंक, ठीक है 12 3 36, ठीक है 12 40 17। तो अगर हम इसको लिखें 3 × प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख रहे हैं अगर हम तो ऐसा लिखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें, ठीक है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17 पावर कुछ नहीं तो क्या 1। अब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कर देंगे किससे, इस पार्ट से, तो x की जगह पे क्या है 2 है, y की जगह पे क्या है वहां भी 2 है, और z की जगह पे क्या है 1 है। अब हमें सॉल्व करना है ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है, ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया उसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 2, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 2, z की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है सी ऑप्शन, ठीक है। ये भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसा हमने √3 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक 5 था, √5 को सॉल्व किया था, तो वहां पे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको दे रखा है ये पार्ट √3 इरेशनल नंबर, तो जितना उसमें किया था वो पूरा नहीं करना होगा आपको, आप उसका यूज कर सकते हो, बस आप इसका यूज करिए।
तो यहाँ पे ले लीजिए लेट √3, नहीं लेट तो यहाँ पे नहीं, ये तो दिया ही गया है ना, इसको मानिए लेट 2 माइनस √3/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और ये गिवन है, इसका ध्यान रखेंगे, इसको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है, ये गिवन है, ये यूज करने की, जो चीज गिवन होती है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको प्रूव नहीं करते, प्रूव तो उसे करना है ना जिसको पूछा गया है। तो इसको प्रूव करना है, इररेशनल प्रूव करना था, मैंने रेशनल मान लिया, ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर ये रेशनल है तो सिमिलर थिंग 2 माइनस √3/5 वी कैन राइट इट एज a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेशनल फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हो, a b आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और एचसीएफ भी कहो तो ले लेते हैं a और b का 1। ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं। तो अगर रेशनल है तो ऐसा लिखा जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस √3/5 इंटू a/b। ठीक है, इसको नहीं लेकर आते हैं, इधर छोड़ देते हैं। फिर इसको क्या कर लेते हैं, 2 माइनस 5a/b इक्वल टू √3। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये क्या है भाई, a/b आपने खुद बोला, ये रेशनल नंबर मैं अभी माना था, उसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तब भी तो ये रेशनल नंबर ही होगा ना। तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये 2, ये तो रेशनल नंबर है ही है। तो किसी दो रेशनल नंबर को माइनस करके आप क्या कभी इरेशनल नंबर पा सकते हो? दो नंबर को माइनस करोगे, दो कैसे नंबर है ये, रेशनल। तो इधर जो लिखा है लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें कैसे नंबर लिखे गए हैं, रेशनल। और राइट साइड में कैसा नंबर है, इसको कहने की जरूरत नहीं है और सोच के बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवन है। गिवन क्या है, ये भाई इरेशनल है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इधर इरेशनल नंबर लिखा हो और इधर रेशनल नंबर लिखा हो और इक्वलिटी भी होल्ड कर रही हो? नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे फेल हो गया, जो हमारे फैक्ट को कंट्रडिक्ट कर रहा है, जो हमने फैक्ट माना था। तो दिस कंट्रडिक्ट, ठीक है, माई फैक्ट, जो हमारा फैक्ट है, ठीक है, दिस इंप्लाइज द गिवन नंबर 2 माइनस √3/5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया भाई? जो हमारा कंट्रडिक्शन है वो इस बात को एग्री नहीं कर रहा। तो ये प्रूव हो गया। ये भी प्रीवियस पेपर्स में आया है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपने जितने पीछे क्वेश्चंस देखे, ज्यादातर एमसीक्यूज के, मतलब इस चैप्टर से मैंने ज्यादातर क्वेश्चन देखे कि एमसीक्यूज के फॉर्म में आते हैं। और थ्योरेटिकल मतलब जो रिटन क्वेश्चंस हैं, उसमें जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा चांस कम है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है। तो इसको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा ईजी है, नंबर्स के साथ प्ले करना थोड़ा सा ईजी है। और जो मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्विंग आती है, कैलकुलेशंस बहुत आते हैं, जैसे इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और इससे थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। फिर भी मैंने ये क्वेश्चन हमको मिला तो मैंने ये रखा हुआ है आपको थियरी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट और भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वेश्चन एक पेपर के में ऐड करके दी जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इतना मैंने कराया, आप इसको अच्छे से वीडियोस को देखो, और जहां जहां हमने रिमार्क कराया आपको, जहां जहां हमने कुछ अच्छी चीजें बताई, उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हम वीडियो जो लाएंगे, अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, तो उसकी एक वीडियो होगी, उसमें आपको कंप्लीट ऐसे ही पूरी चीज के साथ आपको बताया जाएगा क्वेश्चंस, थियरी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।